DWC एवरेस्ट 2 समिट सीरीज़। मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था इनकी वॉचेज़ लेने के लिए, लेकिन मैंने कोशिश भी करी, बट देयर इज़ अ से कि हर चीज़ ना अपने टाइम पर ही होनी होती है। एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। दिस इज़ द वॉच व्हिच इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ जो मेरी लाइफ में कमी थी, जो मुझे पता नहीं था। आफ्टर दिस बेनयार, अगर मैंने किसी वॉच को पूरे मन से और मज़े से और सबसे ज़्यादा अगर मैंने पहना है, तो वो ये वाली वॉच है। आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। ये बात आज से कुछ 4 साल पहले की, व्हेन आई बॉट माय फर्स्ट ऑटोमैटिक वॉच, अ सेको 5 विंटेज। होगी आज से 35-40 साल पुरानी। उसको मैंने किसी लोकल हार्डवेयर स्टोर से लिया था एंड उसको मैंने फिर रिपेयर करवाया, सर्विस वगैरह करवाई, पूरी पॉलिशिंग करवाई, नए-नए मैंने उस पे स्ट्रैप लगा के देखे और फाइनली मैंने उसके ऊपर एक ब्रेसलेट लगाया। ये वो घड़ी थी जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ है। कोर मेमोरी थी इस वॉच के साथ। मेरी यूनिवर्सिटी के पहले एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स जो मैं देने गया था, तब मैं यही वॉच पहन के जाता था और ऐसा एक दिन नहीं था जब मैंने इस वॉच को ना पहना हो। कहीं अगर छोटे-मोटे काम के लिए भी जा रहा हूँ, तब भी एक वॉच पहन के जा रहा हूँ। 36 एमएम की ये वॉच थी, इतनी कॉम्पैक्ट थी एंड यही इसके साथ जो है मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि डीडब्ल्यूसी की एवरेस्ट 2 भी 36 एमएम की है। पूरा एक्यूरेट टाइम था, 36 एमएम का छोटा डायल था, कॉम्पैक्ट थी, तो जैकेट्स वगैरह के साथ सर्दियों में पहनने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी एंड 1 साल तक मैंने उस वॉच को लगातार पहना। आज बोलते हुए ना थोड़ा-सा गिल्टी फ़ील कर रहा हूँ कि मैंने उस वॉच को सिर्फ़ 3000 के लिए मैंने बेच दिया। कुछ और पसंद आ गया, कोई और चीज़ लेने का मन कर गया और वो चीज़ प्राइसलेस थी। ये मुझे आज फ़ील हो रहा है। आज मैं ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा हूँ। मैंने एक बार ये हरकत और करी थी एंड देन आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि मैं इसके बाद कभी कोई वॉच नहीं बेचूँगा। जब मैं ये स्टोरी सुना रहा था, तब मैंने एवरेस्ट 2 के शॉट्स दिखाए हैं। कहने का मतलब ये है, मुझे वही सैको वाली फ़ील जो है 4 साल बाद अब आई है इस वॉच के अंदर। वही 36 एमएम का डायल, वही एक्यूरेट टाइम कीपिंग, क्योंकि दिल तो सैको का ही है ना अंदर। मैं आज इस वॉच की तारीफ़ों के पुल बाँधने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका डायल डिस्कशंस पर, जहाँ हम शौकिया बातें करते हैं घड़ियों के बारे में एंड अगर आप भी वो जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल आपके लिए है। केस डायमीटर इस वॉच का 36 एमएम का है, लग टू लग डिस्टेंस 42 एमएम, लग विड्थ 18 एमएम और जो केस थिकनेस है वो है 12 एमएम की। इस वॉच के साथ कहानी ऐसी है कि ये 8000 की लॉन्च हुई थी 2024 में और लिमिटेड एडिशन थी, ओनली 2000 पीसेज ऑन द ग्लोब। जो यूज़र एक्सपीरियंस है ना इस वॉच के साथ जो मिलता है 8000 रुपये में, मज़ा आ गया। मतलब अगर मैं इस पाउच की बात करूँ जिसमें ये वॉच आती है, ये लेदर का पाउच है। अंदर बहुत ही सॉफ्ट सी मतलब वेलवेट टाइप फ़ील दे रखी है और यहाँ पे एक वारंटी कार्ड दे रखा है, जिस पे सीरियसली मेंशन्ड है कि मैकेनिकल मूवमेंट के ऊपर वारंटी है, किसी और चीज़ के ऊपर नहीं। 1 साल की वारंटी है। मैंने भी इस वॉच को सेकंड हैंड ही लिया है, तो अभी मैं उस चीज़ के ऊपर भी आऊँगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो, अभी इसकी मार्च की एक्सपायरी है। लिटरली मैंने आज तक लाइफ में कभी ऐसे मैनुअल्स नहीं देखे। हर एक चीज़ ना बड़ी-बड़ी एक्सप्लेन्ड है। जो बंदा किसी वॉच में जो चीज़ ढूँढता है ना, चाहे वो आपके मूवमेंट के बारे में डिटेल्स हो या फिर उसके फीचर्स हों या कैसे उस वॉच को यूज़ करना है, केयर कैसे करनी है, हर एक ज़रूरी चीज़ इस मैनुअल में बड़ी-बड़ी एक्सप्लेन कर रखी है। तो इस चीज़ में तो यार मज़ा आ गया। 8000 में ये फीचर्स भी और ये यूज़र एक्सपीरियंस, ये मैंने तो अब तक नहीं देखा है, ऑनलाइन भी नहीं देखा है। 20,000 की वॉचेस तक में भी ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती। इस कंपनी ने इस डिटेल के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है। मैंने इस वॉच को 5,000 रुपए का लिया था ओएलएक्स से। मेरा तो जैकपॉट लग गया कसम से, क्योंकि उस बंदे को एक तो ज़रूरत नहीं थी, छोटा डायल उसको पसंद भी नहीं आया और प्लस उसको इतनी ना मतलब कहानी से जो इस वॉच के साथ है, वो उसको उससे भी कोई मतलब नहीं था। तो मैं तो ऐसी चीज़ नहीं छोड़ता। लेकिन मैं आज ये सोच के वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपको भी ये वॉच पसंद आए, क्योंकि डेली वॉच कंपनी की एक ऐसी जो इनकी स्ट्रैटेजी है ना, ये ऐसी हर एक वॉच लिमिटेड एडिशन निकालते हैं और ऐसे फीचर्स देते हैं वॉच में कि आने वाले टाइम में ना एक इनकी एक अच्छी ब्रांड वैल्यू होगी। तो अगर आप आने वाली वॉचेज़ 8000 में लेते हो डीडब्ल्यूसी की, क्योंकि सबके फीचर्स लगभग-लगभग सिमिलर हैं। तो अगर आप वो अगर वॉचेज़ लेते हो या फिर अगर आप यही वॉच लेने वाले हो, तो आपको हो सकता है अपने प्राइस रेंज पे मिले, 8000 पे ही मिले या फिर 10,000 की मिले। तो अगर उसकी कंडीशन ठीक है, तो मैं तो बोलूँगा कि आप ले लो। क्योंकि आने वाले टाइम पे मार्क माय वर्ड्स, इनकी एक अच्छी ब्रांड वैल्यू होगी। तो इस वॉच के फीचर्स मैं इसका मैनुअल पढ़ के ही आप लोगों को बताऊँगा। इस वॉच के अंदर सेको का NH35A मूवमेंट दिया हुआ है एंड TMI लिखा हुआ है स्लैश में। TMI सिर्फ़ एक सब ब्रांड है सेको का, जिसके थ्रू वो अपने जो मैकेनिकल मूवमेंट्स हैं, दूसरी कंपनीज़ को वो सप्लाई करता है।
सेको के NH35A की खासियत ये है कि आपको 41 आवर्स का पावर रिजर्व मिलता है। एक बार फुल वाइंड पे 41 आवर्स तक आपकी जो वॉच है वो ज़िंदा रहेगी। एंड जिन वॉचेज़ में अगर आपको अननोन वॉच है, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता, मूवमेंट्स के बारे में अगर आपको पता है और आपने सेको का नाम देख लिया है, तो आप आँख बंद करके उस वॉच को ले सकते हो क्योंकि वो वॉच हाइली रिलायबल है। ये सेको का नाम है। सेकंड पेज पे बहुत ज़रूरी चीज़ें दे रखी हैं। एक तो टाइम सेट करने के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपको मैं इन ब्रीफ बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको अपनी वॉच का टाइम सेट करना है। पूरी वॉच का जो क्राउन है बाहर खींच लो एंड उसके बाद आपको वापस अंदर करके एक स्टेप बाहर निकाल के उसका डेट सेट करनी है। आप ये काम आगे पीछे नहीं कर सकते कि पहले डेट सेट कर दी फिर टाइम सेट कर दो। मूवमेंट में दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और कॉम्प्लिकेशंस नहीं है NH35A में, बस यही थे। सेकंड चीज़ इसमें ये दे रखी है कि आपको अपने वॉच वाइंडर पे अगर आप वॉच को लगाओ, तो आपको कितनी जो है उनमें सेटिंग करनी है, कितनी देर तक चलेगा और कितने राउंड्स लेगा। तो आपको ये चीज़ देखो, वॉच वाइंडर सबके पास तो नहीं होते, लेकिन ये शौकीन वाली बात लिखी हुई थी क्योंकि किसी शौकीन के पास ही वॉच वाइंडर होगा। मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन ट्रस्ट मी मैं लेने का बहुत जल्दी सोच रहा हूँ एंड उसके ऊपर मैं अपनी जो वॉचेज़ हैं वो लगा के देखूँगा। हालाँकि मेरे पास इतनी ऑटोमेटिक वॉचेज़ हैं भी नहीं, लेकिन सीधी बात है यार, शौक है इन चीज़ों का। और शौकीनी वाली चीज़ ना यहाँ पे लिख रखी है। NH35A की बात चल रही है तो इस मूवमेंट के अंदर हैकिंग का और हैंड वाइंडिंग का सपोर्ट मिलता है। एंड ये मूवमेंट जो है आपको ऑनलाइन रिटेल में ₹5000 का मिलेगा। 8000 की आपको वॉच मिल रही है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कितना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इस वॉच का पूरा कंस्ट्रक्शन जो है, चाहे वो उसका केस हो, चाहे इसका ब्रेसलेट हो, ये प्रॉपर स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है 316L ग्रेड का। और साथ में ये जो जो ये स्ट्रैप है और जो आई मीन जो ब्रेसलेट है, ये भी सॉलिड लिंक्स वाला है। ये हॉलो लिंक नहीं है, ये सेमी हॉलो लिंक नहीं है, ये सॉलिड है। यहाँ पे जो एंड लिंक है वो हॉलो है। देखो मैंने ना स्ट्रैप के ऊपर मैं बहुत मतलब मैं फ़ोकस करता हूँ वॉच के कि उसका वो अच्छा होना चाहिए, चाहे स्ट्रैप हो या चाहे ब्रेसलेट हो। वैसे मैं ब्रेसलेट वाली ही कंसिडर करता हूँ, नहीं भी होता तो मैं उसके लिए बहुत सर्च करता हूँ कि कोई अच्छा क्वालिटी का मिल जाए, उसको मैच करता हुआ मिल जाए। यहाँ पे ना कंपनी ने हर एक चीज़ देख रखी है, मुझे कभी ज़िंदगी में ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड एक चीज़ और, जो इसका ब्रेसलेट है ना, ये 18 mm का जुबली स्टाइल ब्रेसलेट है एंड पूरे ही ब्रेसलेट पे ना ब्रश्ड फिनिश है। जो इस वॉच की जो वाइब है, एक रोलेक्स एक्सप्लोरर वाली वाइब है, एक फील्ड वॉच वाली वाइब है, वो यहाँ पे प्रॉपर रिफ्लेक्ट करती है। अगर ये बीच के शाइनी लिंक्स छोड़ देते, तो वो चीज़ ना यहाँ पे इसको थोड़ी-सी ड्रेसी बना देती। यहाँ पे वो चीज़ नहीं आती है और वो अच्छी बात है। मुझे ऑनलाइन कभी ऐसे 18 mm के जुबली वाले जो ब्रेसलेट होते हैं वो नहीं मिले। 20 mm मिले, 22 mm मिले, लेकिन ऐसे नहीं मिले। 18 mm तो मतलब बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं और अगर मिलते भी हैं तो वो बहुत महंगे होते हैं, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे ये पता लगती है मुझे कि इन्होंने जो ये ब्रेसलेट है ये कस्टम मैन्युफैक्चर करवाया है स्पेशली इस वॉच के लिए। वॉच में 100 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस है और स्क्रू डाउन क्राउन है। अब वैसे स्क्रू डाउन क्राउन की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन एक्सक्लूसिवनेस की तरफ एक और स्टेप है। फ्रंट ग्लास पे सफ़ायर क्रिस्टल यूज़ किया गया है एंड बैक में, क्योंकि डिस्प्ले केस बैक है, तो वहाँ पे मिनरल क्रिस्टल यूज़ किया गया है। एंड जो इसमें ल्यूम दे रखा है वो C1 सुपर लूमिनोवा यूज़ किया हुआ है। अगर आपको फीचर्स डाइजेस्ट हो गए हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। अब उस कहानी की बात करेंगे जो ब्रांड देता है इस वॉच के साथ। ये बात है 1953 की, जब सर एडमंड हिलरी माउंट एवरेस्ट की पीक पर, समिट पर पहुंचे थे। तभी इस वॉच की सीरीज का नाम है समिट सीरीज। जो वॉच उन्होंने पहनी थी वो थी रोलेक्स की ऑस्ट्रो परपेचुअल, जो रोलेक्स ने खुद स्पॉन्सर करी थी उनको। एंड इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद, इतनी हाइट पे पहुंचने के बाद भी वो वॉच थी वो अच्छे से टाइम बता रही थी। इसके बाद रोलेक्स ने अपनी एक नई सीरीज निकाली जिसका नाम था एक्सप्लोरर। मॉडर्न डे एक्सप्लोरर एक मेटल ब्रेसलेट एंड एक मर्सिडीज आर हैंड के साथ आती है। एंड दिस वॉच इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ। डिज़ाइन भले ही मॉडर्न डे वाली एक्सप्लोरर से इंस्पायर्ड है, जैसे कि मर्सिडीज आर हैंड, लेकिन जो डायल है वो 1953 वाला ही है। एंड जो गोल्डन नीडल्स दे रखी हैं, ये एक अलग चार्म जोड़ देती है वॉच के साथ। केस के पीछे क्लियरली मेंशन्ड है 0032 बाय 2000, विच मीन्स के 32nd वॉच थी ये बाय द 2000 वॉचेस प्रोड्यूस्ड। वॉच के पीछे माउंट एवरेस्ट लिखा हुआ है एंड उसकी हाइट भी लिखी हुई है विच इज़ 8849 मीटर्स। एंड माउंटेन के सिंबल की लेजर एचिंग कर रखी है ऑन द क्राउन। अ ट्रू वॉच कलेक्टर या ट्रू वॉच लवर कैन फील दिस के कोई मतलब नहीं है कि माउंट एवरेस्ट पे कौन पहुंचा या फिर रोलेक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो स्टोरी टेलिंग है
जो कहानी बता रही है ये वॉच, जो हर हिस्से पे कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड जो चीज़ हमारी वॉच को और एक्सक्लूसिव बना देती है, हमें उससे मज़ा आता है। तो कंक्लूजन क्या है जी इस वीडियो का? देखो ये वॉच मैंने ₹5000 की ली थी ओएलएक्स से और अगर आपका जो इंटरेस्ट है, अगर आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो भी आप सोचते हो एक वॉच के अंदर जो आप देखते हो, अगर आपकी वो चीज़ें डीडब्ल्यूसी से अलाइन होती हैं, देन डेफिनिटली गो फॉर दिस। डीडब्ल्यूसी की हर साल कोई नई या तो वॉच सीरीज़ आती है या फिर उसी सीरीज़ में कोई नया सक्सेसर आता है। तो आप उनमें डेफ़िनेटली आप खरीद सकते हो, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे। अब जैसे मेरे को इनकी जो समिट सीरीज़ थी मुझे वो बहुत पसंद थी। मैंने पहले वाली ऑर्डर करी थी जिसमें सिटीज़न का मूवमेंट आता था, अपना एवरेस्ट 1 जो थी। लेकिन चलो नहीं मिल पाई, चलो इसने आना था शायद, तो मैं तभी कहा था कि हर चीज़ अपने टाइम पे आनी होती है, जस्ट आपको उस प्रोसेस पे आपको थोड़ा-सा ट्रस्ट करना पड़ता है। लेकिन और मुझे इनकी डीडब्ल्यूसी की एक हैवलॉक आती है, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी थी। उसका एक खुद का ही एक डिज़ाइन लैंग्वेज थी, मैंने आज तक पहले ऐसी वॉच कभी नहीं देखी थी। तो एक वो बहुत वैल्यू फॉर मनी थी, 9000 पे में 200 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस, तो एक वो वॉच काफ़ी अच्छी थी। तो अब देखो मैं वो चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आपको इनकी कोई नई वॉच पसंद आती है तो आप वो तो आप ख़ैर लोगे ही लोगे अगर कुछ पसंद आता है तो। लेकिन अगर आपको कोई पुरानी वॉच पसंद आती है क्योंकि स्टॉक में तो नहीं है, तो आप सेकंड हैंड मार्केट में जाओगे, ओएलएक्स में आप सर्च करोगे, फेसबुक पे सर्च करोगे, तो आप उसके जितने प्राइस पे ये वॉच आई है, अगर आपको उतने पे मिलती है एंड अगर आपको वो क्वालिटी समझ में आती है कि इतने स्क्रैचेज़ नहीं है, काम चल सकता है, तो आप उस वॉच को ले सकते हो। 8000 की आई थी, 8000 में ले सकते हो, अगर बंदा प्राइस नीचे नहीं करता तो। ट्राई के कर दे, जितनी वैल्यू मिले उतना अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर आप उसी प्राइस रेंज पे लेते हो तो मेरे हिसाब से तो कोई गलत बात नहीं है। मैं देखो फिर वही बात कर रहा हूँ कि जैसा मुझे लग रहा है अभी कि इनकी वॉचेस के आने वाले टाइम पे काफ़ी डिमांड होगी। जिस हिसाब से ये लोग अपनी वॉचेस बना रहे हैं, डीडब्ल्यूसी मार्केट के अंदर एक बहुत ही अच्छी ब्रांड वैल्यू एस्टैब्लिश कर लेगा। आई होप कि आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट है आपका, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड जो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टिल देन हैव अ गुड वन एंड अ गुड वॉच।